व्यवस्था मिल पाएगी। हमारे साथ पैनल पर कुछ खास गेस्ट जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल भी करेंगे। विक्रम विधूड़ी साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सचिन भल्ला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस लीडर अजय अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं और सीनियर कंसल्टेंट सफदरजंग हॉस्पिटल डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे भी हम जानेंगे, पहला डोज मिल गया, दूसरा नहीं मिला तो कितना खतरनाक हो सकता है, या एक भी डोज नहीं है तो क्या स्थिति होगी। सेंटर्स पर जब आम लोगों की मदद के लिए पहुंचते हैं तो वाकई वैक्सीन कम है। सचिन भल्ला, क्या वाकई वैक्सीन को लेकर सियासत होनी चाहिए या फिर जितनी जहां जरूरत है उतनी समय से पहुंचनी चाहिए? देखिए, विधूड़ी जी से पूछना चाहता हूँ, इनको ये भी नहीं पता कि आंकड़े क्या है, कितना कहाँ पे कितनी डोज चाहिए होगी, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, इनको कुछ नहीं पता। ये सिर्फ लड़ने के लिए और डिबेट पे सिर्फ तू मैं करने के लिए बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की आपने खबर देखी, उसमें 50 से ऊपर वहाँ यूनिवर्सिटी के लोग मर गए। और उन्नाव में नदी के किनारे, गंगा नहर के किनारे रोज हजारों लोगों की जो लाशें बह के आ रही हैं। यूपी ये बीजेपी शासित एरिया है और मैं ये चाहता कि बीजेपी में जहाँ पे शासित है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, हमें इस तरह मिलकर चलना चाहिए था, हमें मिलके चलना चाहिए है। और मिलके ही एक दूसरे को तू मैं की राजनीति छोड़ के हमें ये करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने इंजेक्शन की पूछी तो क्यों कौन सा ऐसा राज्य है जो कहता है कि मेरे एरिया के तो छोड़ दो, मेरे शहर के छोड़ दो, आप पूरे देश में इस टाइम ये जो महामारी है ये नहीं है कि ये बीजेपी में आएगी या आम आदमी में नहीं आएगी या कांग्रेस में नहीं आएगी, ये किसी को देख के नहीं आएगी, ये सबको लग रही है। और आपके टीवी के माध्यम से मैं कुछ अभी पुनेठा जी की वाइफ की डेथ हुई और पहले और भी 2-3 एंकरों की डेथ हुई। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो ये थे कि स्टूडियो के अंदर बैठे हैं तो उनको कुछ नहीं होगा। हर लोग, मुझे भी हो सकती है, मुझे हुई है, मैं 13 दिन मैं भी एडमिट रह के आया हूँ। हाँ। मेरा मानना ये है कि पहले तो मिलकर चलना चाहिए। दूसरा, हाँ। इन्होंने वैक्सीनेशन की बात करी। आज दिल्ली में 100 से ऊपर और बॉम्बे में सारे मैक्सिमम केंद्र बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? वो वहां पे जो जितने भी इन्होंने कार्यकर्ता खड़े किए हैं या कोई भी डॉक्टर खड़े किए हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, वो आपके पास पहले हमारे पास डॉक्टरों के अभाव है, उसके बाद ये सारे केंद्र बंद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये कोविशील्ड क्या इसके लेकिन विक्रम जी का अलग करके विक्रम जी को ऐसा लगता है कि गैर बीजेपी शासित जो राज्य है वहीं पर इस तरह की दिक्कत और किल्लत है। विक्रम जी, आपको लगता नहीं कि इन सब बातों से अब ऊपर उठना चाहिए? इलेक्शंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे लिया, देश का क्या हाल हुआ ये हम सबने देखा है। ऑक्सीजन की डिमांड कितनी थी, सप्लाई कितनी थी, ये भी पूरा देश आज की डेट में जानता है, किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं है। आपको लगता नहीं सियासत साइड में रख देनी चाहिए? आपने कहा कि राज्यों पर छोड़ दिया गया है लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं लगाना है, लेकिन केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सचिन भल्ला, सिर्फ सियासत हम देख रहे हैं हर जगह से। वैक्सीन की कमी है, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, आम लोग झूठ नहीं बोलते। जो सेंटर्स पर जा रहे हैं 3-3, 4-4 दिन चक्कर लगा रहे हैं, क्या उन्हें इन्फेक्शन का डर नहीं होगा? एक डोज लग गई, दूसरी डोज का इंतजार है, या फिर किसी को एक भी डोज नहीं लगी है? देखिए, अभी आपके टीवी के माध्यम से मैं इंटरव्यू देख रहा था तो बॉम्बे में एक ड्राइवर भाई बोल रहे थे कि मुझे बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और मैं कभी वहां जाता हूं, कभी वहां जाता हूं, वहां कहते हैं वहां चले जाओ। तो ये आने जाने में ही इन्फेक्शन फैलता है। बिल्कुल। दूसरी बात अभी ये मेरे भाई ने बोला, बार बार अपने जो झूठ के पुलंदे हैं ये बार बार खोल के दिखा रहे हैं। तो इन्होंने बोला अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आते सार इन्होंने 6.5 करोड़ इंजेक्शन बाहर के देशों को दान, कल पात्रा जी ने बोला जी दान कर रहे थे आप। कि आपको दान करना तब चाहिए ना जब आपके घर के बंदों को खाना मिल रहा है। आप खाना, आपको, मुझे खाना नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, मैं आपको कहूँ जी मैं आपको डिनर कराने आ रहा हूँ, तो मुझे अपने आप में शर्म महसूस होनी चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, 6.5 करोड़ वहाँ दे रहे हैं और वहाँ पे ये कह रहे हैं गले से उतरते नहीं सर, ऐसे लॉजिक गले से उतरते नहीं। विक्रम जी से पूछेंगे हम ये सवाल, गले से उतरते नहीं, ऐसे लॉजिक दे दिए जाते हैं। और जब सवाल हम कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा को लेकर, जो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, बेरोजगारों को लेकर कर दिए हैं, वैक्सीन को लेकर कर दिए हैं, इन सब पर भी मैं विक्रम जी से सवाल पूछूंगी। अजय जी भी बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं। तो अच्छा, आप पे आंकड़े नहीं है, बात होनी करते हैं।
आप डिबेट में कहाँ से बैठ गए? आपको आंकड़े नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर? पूरा देश देख रहे हैं, क्या जो बात कर नदियों रहे में हैं? तैरती हुए लाशें हैं उन पर भी आंकड़ा मांगेंगे क्या? रचना जी, अभी मैं इनकी आंखें बंद हैं। नहीं बोला, मुझे 2 मिनट का समय दो और मैं इनको आंसर देता हूँ। ये घर से मुझे लग रहा है इनको यही नहीं पता डिबेट किस लिए और किस वार्ता के लिए हम बैठे हुए यहाँ पे। मुझे यही लग रहा है विक्रम जी बार बार कैसे नहीं भरला जी आपको करते हैं। मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे थे आप दिल्ली को लेकर के, जिस दिल्ली को बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। लोगों ने अपने पक्षों को खोया दिल्ली के अंदर। दिल्ली जब आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में यहाँ बैठे विक्रम जी देश की बात करें तो बेहतर होगा, आप केंद्र में हैं। विक्रम जी देश की बात करें तो बेहतर होगा, देश को बांटिए मत, देश को बांटिए मत, देश को बांटिए मत दिल्ली महाराष्ट्र कहकर, देश को बांटिए मत विक्रम। आज रामलीला मैदान के अंदर 500 बेड में जब मैं आंसर देता हूँ। रचना जी सुनिए ना, बात सुनिए। जब ये रचना जी मेरे ऊपर बैठते थे लोग केजरीवाल विक्रम जी सुनिए, या तो आप हाथ खड़े कर दीजिए, विक्रम जी कहिए कि नहीं हो पाएगा, फिर नहीं करेंगे आपसे सवाल, फिर नहीं करेंगे आपसे सवाल। मैं पूछ रही हूँ मुझे वैक्सीन कब मिलेगी, मेरे परिवार को वैक्सीन कब मिलेगी, बताइए आप, विक्रम जी मान जाओ, बताइए आप। नहीं है आइए ना, आप तो ऐसी फर्स्ट इनके पास कोई जवाब नहीं है, मैं के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं आपको 2 मिनट में जवाब बताइए मैडम, 2 मिनट लग रही है। अजय अरोड़ा जी, विपक्ष ने जो लेटर लिखा है उसका नतीजा निकलेगा कुछ, या फिर यही होता रहेगा बीजेपी की तरफ से? ये महाराष्ट्र की बात है, ये राजस्थान की बात है, ये दिल्ली की बात है, उत्तर प्रदेश पर जवाब नहीं देंगे, मध्य प्रदेश पर जवाब नहीं देंगे, ऐसे किसी राज्य पर जवाब नहीं देंगे जहां इनकी सरकार है। बिल्कुल रचना जी, हमारी नीयत ठीक है, और वो जो हमने पॉइंट रखे हैं बोलते रहेंगे, विक्रम जी इन्हें टॉपिक ही नहीं पता। विक्रम जी आप लॉजिकल जवाब दें तो आपको सुनना अच्छा लगेगा। विक्रम जी गोल करेंगे, सुनना अच्छा नहीं लग रहा। आप यकीन जानिए, आप बोल रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा, आप लॉजिकल बात करिए, आपको सुनेंगे। आपने रचना जी मुझसे प्रश्न किया, हमने जो सलाह दी, केजरीवाल जी अपना फिर बोल रहे थे केजरीवाल ने मालूम विक्रम जी प्लीज, अरविंद केजरीवाल कितनी बार बोल चुके हैं, कितनी बार महाराष्ट्र बोल चुके हैं, थक नहीं गए हैं क्या? कोई दूसरा एस्केप रूट ढूंढ लीजिए। एस्केप रूट आपने चुनिंदा चुने हुए हैं, कुछ और बोलिए। केजरीवाल का नाम अजय जी